तो हेलो गाइस, बहुत टाइम लगा दिया पर वापस आपके अपने चैनल प्लेइंग बुक्स पे आपकी अगली वीडियो आ चुकी है। तो अगर जिसको हमारे चैनल को पहले से फॉलो कर रहा होगा उसे पता है कि इस वीडियो का टॉपिक होगा ग्राफ। देखो, ये वीडियो पहले देखने से पहले मैं तुम्हें कहूँगा कि पहले की वीडियोस देख लो, तब ये वीडियो ढंग से समझ आएगी। नहीं आएगी ऐसा भी नहीं कि नहीं आएगी, अगर पहले की चीज़ आती है तो आ जाएगी। तो चलो फिर पहले एक ढंग से एक ग्राफ बना लेते हैं, जैसे तुम लोगों ने बचपन से देखा होगा। ऊपर कुछ लिखा होगा, नीचे कुछ लिखा होगा, ऐसा सब बस ग्राफ तुमने कुछ बचपन से देखा होगा। इसी को ग्राफ बोलते हो, इसी को कहते हो ऑब्वियसली। अब देखो, एक ग्राफ बहुत इस ग्राफ का जो असली चीज मतलब होता है, मतलब जैसा वो एक्चुअली दिखता है वो ऐसा रहता है। इसका बस एक जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमें सिर्फ वही दिखाया जाता है, क्योंकि बचपन में हमें इंटीजर नहीं पढ़ाया जाता। पर उसका एक साइड प्लस में, एक साइड माइनस में, और एक साइड ऊपर में प्लस में, एक साइड नीचे में माइनस में, ऐसा होता है। ऐसा बेसिकली। तो जो इसका सबसे आगे वाला है उसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो एक्स और वाई दोनों प्लस में उसमें उसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। जिसमें एक्स माइनस है, वाई प्लस में, उसमें उसके बाद जिसमें दोनों माइनस है थर्ड, जिसमें वाई माइनस है एक्स पॉजिटिव है, उसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इतना ग्राफ था, ये ग्राफ इतना तो हम सभी लोग जानते हैं कि ऐसा कुछ ग्राफ दिखता है हमारा। बाई एक्स होता है 2 पॉइंट। अब देखो, हम अपने नॉर्मल ग्राफ को ढंग से बना लेते हैं एक बार। देखो, हम ऐसा कुछ ग्राफ देखते हैं। एक पॉइंट का नाम होता है एक वाई होता है, एक पॉइंट का होता है एक्स। तो अब जो ये लाइन देख रहे हो जो ऊपर जा रही है, ये रिलेटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इसको हम कहते हैं स्लोप। जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी उन्हें पता होगा, इसे टैन थीटा भी कहते हैं। अब स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी, मतलब जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब वाई एक्सिस, इस ग्राफ की स्लोप का मतलब वो वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, है ना। सिंपल था ना। स्लोप क्या होता है समझ गए, स्लोप कैसे निकालते समझ गए। स्लोप की क्वांटिटी क्या होगी ये कैसे निकालते हैं, ये भी वाई अपॉन एक्स कर दो, जो भी यूनिट आएगी वही उसकी क्वांटिटी रहेगी। देखो, इस जो मैंने रेड रेड एरिया उसके नीचे मार्क किया उसे कहते हैं एरिया अंडर कर्व। ये एरिया अंडर कर्व का मतलब क्या होता है कि उस जो वो स्लोप के नीचे का जिस भी शेप का रहेगा उसका आप एरिया निकाल लो बेसिकली, है ना। अब देखो, जैसे कि एक ट्रायंगल है। अब मान लो कि इसकी एक साइड है 10 मीटर और एक साइड है 5 सेकेंड, मतलब लीव इट, 10 मीटर सेकेंड में गोली मारो तुम, 10 और 5 समझो, है ना। तो ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 B/H। 10 सॉरी, अब एक कट क्यों कर रहा हूँ मेरा इसका। हाँ, 1/2 B/H, है ना। ये होता है, पढ़ा हुआ बचपन में। अब जब उसका एरिया ये होता है तो फिर हम लोगों को इस ग्राफ में सबसे पहले हम बी को मार्क कर लेते हैं। बी जो मैंने रेड लाइन बनाई यहाँ तक है, तो मान लो जो बी की वैल्यू है वो कितनी होगी। येलो से वहाँ तक दो येलो लाइन के बीच का डिस्टेंस ही तो है बी की वैल्यू। और जो इसकी वैल्यू एच की वैल्यू, हाइट की वैल्यू, कहाँ तक है, ब्लू पॉइंट से लेके ब्लू पॉइंट तक, है ना। तो एक 1/2 × 10 × 5 कर लो, आंसर आएगा 25। तो मतलब 25 इस ग्राफ का एरिया है। मीटर पर सेकंड गलत लिखा है, गलत ये मीटर सेकंड, देखो हम उसकी यूनिट यही होगी, लेकिन ये कोई क्वांटिटी होती नहीं है इसलिए मैंने हटा दिया। ठीक है, 25 एरिया अंडर कर्व है इस ग्राफ का। तो मीटर और सेकंड को इग्नोर कर लेना प्लीज़, है ना। अब देखो, अब अगर तुम वाई एक्स ग्राफ पे देखोगे तो इसका एरिया होगा y/x, क्योंकि ये रेक्टेंगल बना रहा है। इसको देखोगे तो 1/2 × y/x। याद करने की ज़रूरत नहीं है, एरिया अंडर कर्व तुम खुद ही निकाल लोगे शेप देख कर। इससे कोई दिक्कत है नहीं, तुम जब लेबल्ड ग्राफ कराया जाएगा तब तुम खुद ही कर लोगे, है ना। ये भरोसा है तुम लोगों पर। अब जैसे देखो, अब हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स के ग्राफ कितने टाइप से ग्राफ होते हैं। इसके लिए ग्राफ होते हैं भैया 3 टाइप के। एक होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और एक होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इस वीडियो में मैं तुमको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ाने वाला हूँ। तो जिन जिनको आता है वो भी देखें ताकि कॉन्सेप्ट याद आ जाए, उनको नहीं आता वो तो बिल्कुल देखें। अब देखो, इसका मतलब तुम क्या समझते हो, एस ना ऊपर जा रहा है नहीं नीचे जा रहा है, मतलब एस की जो पोजीशन चेंज है वो बिल्कुल ज़ीरो है। मतलब पोजीशन में एस का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, टाइम भले ही तुम इन्फिनाइट ले लो। तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा, एस अपॉन टी, मतलब 0/इन्फिनाइट। 0/इन्फिनाइट क्या होता है, ज़ीरो। लेकिन अभी ज़ीरो है क्या, एक बात बताओ। हमने ज़ीरो तो निकाल दिया, इसकी यूनिट ये क्या है, क्यों, ये स्लोप है। अच्छा, एक सेकंड, तो स्लोप क्या होता है, एस टी ग्राफ का स्लोप होता क्या है, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ इट। कोई बात नहीं, निकालेंगे। देखो,
अगर हम एस टी का स्लोप को ऐसा पॉइंट ही लिखते हैं तो मतलब हम इनकी यूनिट में मीटर एम अपॉन एस लिखेंगे। तो मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है जी? स्पीड की। तो मतलब ये जो ज़ीरो आया है ये स्पीड आई है। अब एक बात बताओ, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़ीरो है तो मतलब क्या है कि वो भैया रेस्ट में है। सब लोग बता सकते हैं। नहीं बता सकता तो भाई तुम क्लास 8th पढ़ो, 9th में गलती से आ गए तुम, है ना। अब देखो, ये समझ लो तुम कि जो मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है कुल मिला के। इतनी सी कहानी है, मैं बता देता हूँ। जिसके अगर एक जगह पे एक्स है, मतलब वाई डिस्प्लेसमेंट या एक्स सेकंड में ख़त्म करता है तो फिर 2y सेकंड में 2x डिस्प्लेसमेंट करेगा, 3y में 3x, है ना। तो पोजीशन चेंज कांस्टेंट है, बिल्कुल इक्वल है टाइम के साथ। मतलब जितना टाइम में चेंज आ रहा है उतना ही सेम चेंज आपकी पोजीशन में आएगा, है ना। तो मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, ये क्या होता है? पढ़ा था किसी ने? किसी ने पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, गलत किया था फिर, नहीं पढ़ा था तो। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम का मतलब वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अपॉन इक्वल टाइम, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी चचा, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हो, यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हो। यूनिफॉर्म मोशन और वेलोसिटी में कुछ खास अंतर होता नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही होता है ना। समझे? समझे क्या? नहीं समझे? नहीं समझे तो मैं क्या करूँ फिर? अब देखो, अब बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा बनेगा। इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन होगा या तो डी एक्सेलरेशन होगा, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो एक्सेलरेशन ग्राफ बनता है ऐसा और डी एक्सेलरेशन ग्राफ बनता है, अभी दिखा देंगे। अब देखो, स्लोप कोई भी कर्व रहता है ना, वो कांस्टेंट एक लाइन से बना के तो मिलता है। तो यहाँ का स्लोप निकालोगे कम निकलेगा, ऊपर का स्लोप निकालोगे ज़्यादा मिलेगा, और ऊपर का निकालोगे बिल्कुल सीधा मिलेगा, है ना। डी एक्सेलरेशन में सेम है, पहले ज़्यादा मिलेगा फिर कम मिलेगा। स्लोप मतलब वेलोसिटी, मतलब कम वेलोसिटी फिर ज़्यादा वेलोसिटी, फिर इसमें ज़्यादा वेलोसिटी फिर कम वेलोसिटी, निकाल ही सकते हो। डी एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन में क्या है, पहले वेलोसिटी कम है, पहले ये स्लोप छोटा है, बाद में बड़ा हो गया। इसमें उसका उल्टा है, उनका मतलब भी तो वही होता है, स्पीड कम से ज़्यादा, ज़्यादा से कम। क्या बोलते हो? समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर मैं क्या करूँ भाई। यहाँ तक है मोस्टली लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब वीटी ग्राफ अगली वीडियो में चलेगा। बाय।